गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए रीजनिंग का कुछ टॉपिक लेके आ रहे हैं। मेरी जो किताब है जो रिसेंटली री लॉन्च हुई है, अपडेटेड वर्जन, पहले से काफ़ी तो 2006 से किताब चल रही है। अब यह जो पुस्तक है, अब इस कवर में ये किताब आ रही है। तो जो बच्चों को दीपक कुमार का रीजनिंग चाहिए, अब उन्हें इस कवर में दिखाई देगा। पहले वाला कवर चेंज करके ये कवर में चलाया है। और इस कवर में इस कवर के अंदर मैंने क्या किया है कि जो लेटेस्ट पैटर्न अभी तक 23-24 के तक जो भी एग्ज़ाम हो गया है, उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक को मैंने अपडेट कर दिया है। और क्वेश्चन भी इसमें बढ़ गया है, पहले से कुछ किताबें मोटी भी हो गई है। इसका कारण ये है कि विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ हो नहीं सकता है। और इसमें मैंने कोशिश किया है कि इतनी पढ़ लेने के बाद रीजनिंग का क्वेश्चन कम से कम आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको रीजनिंग में आपको पीएचडी नहीं करना है, ऐसा भी नहीं रीजनिंग पढ़ना है कि बस आपका एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एसएससी और रेलवे को ध्यान में रखते हुए इस किताब को बनाई गई है। उसके पूरे पैटर्न को 100% ये फॉलो करता है। तो आप इस किताब का अध्ययन अवश्य करें। और इसका पहला टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक एक एक टॉपिक करके हम आपको बताना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन इसमें कुछ पढ़ाएंगे आपको, ताकि कि आप जब बुक पढ़ें तो उसमें भी आपको परेशानी नहीं हो। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी आती है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आ रही है। तो इन दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए मैंने फैसला लिया कि क्यों नहीं, जब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, ऑनलाइन के ज़माना आ गया है, तो जो मेरे पाठक है वो इस सुविधा से क्यों वंचित रहें। उस वंचित के निराकरण के लिए मैंने कहा कि थोड़ा सा एफर्ट्स लगाते हैं, बच्चा सबको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। और बस ध्यान से आप देखिएगा, अगर बुक खरीदे हुए हैं तो बहुत बढ़िया है, उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कंसेप्ट इसका हम समझा देते हैं। उसके बाद भी अगर आपको बुक का कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में होगा तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं। बुक में मेरी किताब का नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, ठीक है। चलिए आज देखते हैं पहला चैप्टर। हम क्यूब एंड क्यूबैड है, मेरा फर्स्ट चैप्टर यही है। हिंदी में घन एवं घनाभ इसको लिखते हैं, घन एवं घनाभ लिखते हैं। जैसा कि हमें पता है, क्यूब या घन जो होता है या 3 डायमेंशनल 3D फिगर है। अब ये 3D फिगर यह 3D फिगर मैंने बनाया, कोशिश किया है कि यह है। ठीक है। इसका फीचर क्या है? फीचर क्या होता है क्यूब में कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सरफेस 6 होते हैं। कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। देखिए कॉर्नर को मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ इस कलर से, 1 2 3 4। जाहिर सी बात है 4 ऊपर होंगे तो 4 नीचे भी होंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, 3 दिख रहा है। और एक जो है वह हिडन है। वह हिडन कहाँ हो सकता है? सो जरा देखिए, वह यहाँ पे हो सकता है, वह यहाँ पे हो सकता है। देखिए ये 8 हो गया। ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स, शीर्ष की संख्या, कोने या कॉर्नर्स, कॉर्नर्स इसमें कितने होते हैं? 8 होते हैं। सतहों की संख्या, फेसेज कितने हैं? 6 है। 6 कौन कौन सा है? सो जरा देखिए, यह वाला 1 हो गया आपका, यह एक, यह हो गया। जब यह है तो ठीक इसके पीछे वाला यह हो गया, यह वाला पार्ट, तो 2 हो गया। एक ऊपर वाला यह वाला पार्ट, 3। तो फिर एक नीचे वाला भी हो गया, 4। फिर एक और हो गया, यह वाला देखिए, यह वाला एक,
ये 5 हो गया। तो ठीक इसके ऑपोजिट में भी एक ऐसा दिखाई देगा, ऐसा ऐसा ऐसा, और ये ऐसा होगा। ठीक है, तो ये फेसेस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फेसेस, सतहों की संख्या आपका 6 हो गया, सतहों की संख्या 6 हो गई। अब क्या बचा? किनारों, एज, किनारों की संख्या। किनारे कितने हैं इसमें? 12 है, 12 किनारा है। किनारा किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ये लाइन जो है ना, 1 2 3 4, 4 इधर है, 5 6 7 8, 8 हो गया, 9 10 11 12, टोटल 12 हो जाएगा। इसमें किनारे की संख्या टोटल कितनी हो गई? 12 हो गई। और इसका फीचर क्या आता है? इसमें क्या होता है कि हर इसका जो भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, चूंकि यह 3 डायमेंशनल फिगर है, तो लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट, तीनों बराबर बराबर होता है। जितना लंबा उतना ही चौड़ा और उतना ही ऊंचा होता है। ठीक है, क्यूब में। हालांकि क्यूबॉइड की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी ये तीनों फीचर सेम होता है। क्यूबॉइड में भी यही बात होती है, और क्यूबॉइड में तीनों यही बात होती है, लेकिन एल, बी और एच तीनों आपस में बराबर नहीं होता है। इसका अगर फिगर हम एक बनाना चाहें तो देखिए, क्यूबॉइड का एक फिगर बना देते हैं। ठीक है, यह क्यूबॉइड हो गया। अगर इसको आप एल कहिए, इसको एल कहते हैं, इसको बी कहते हैं, और इसको एच कहते हैं। देखिए तीनों का लेंथ अलग अलग है, तीनों की लंबाई अलग अलग है। बात इतनी ही होती है, क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर इतनी ही है। बाकी इसमें भी नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 ही हो गया। फेस इसमें भी 6 ही होगा। यह वाला देखिए 1, फिर इसके पीछे 2, यह इसको देखिए 3, फिर इधर आइए 4, फिर ऊपर वाला एक देखिए 5, फिर उसके नीचे वाला एक देखिएगा 6 हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि घन और घनाभ के फिगर से अब आप परिचित हो गए होंगे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन हमारा कैसा आता है? जो रीजनिंग में क्वेश्चन आता है, इसमें बड़े घन को छोटे छोटे घन में काटने से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या घनाभ को भी, बड़ा घनाभ को एक छोटे छोटे घनाभ घन में या घनाभ में काटने के आधार पे क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम इस पर भी चर्चा करते हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। अब आप ये बताइए, अगर हम आपको ये कहें, समझिए बात को, यह एक रड है, एक रड है, इसको 2 बराबर भागों में हमको बांटना है। तो ठीक इसको हम बीच से कई बार काटेंगे? सिर्फ एक बार काटेंगे, तो 2 भाग में बट गया भाई, है? एक और थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, इसको हमको 3 बराबर भाग में बांटना है। तो 3 बराबर भाग में बांटना है तो कई बार कटिंग करना पड़ेगा? देखिए 2 बार कटिंग करना पड़ेगा। एक यह हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो अगर 3 भाग में बांटना है तो 2 बार कट किए, 2 भाग में बांटना है तो 1 बार कट किए। तो हम अब आप बता सकते हैं कि हम अगर इसको 10 भाग में बांटना चाहें तो इसको कितना बार कटिंग करना होगा? 10 में से 1 गया, 9 बार कटिंग करना होगा। 2 4 5 6 7 8 9। अब यह देखिएगा, ये 10 पार्ट इसका हो गया, इस रड का 10 पार्ट हो गया। एक यह, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो उसी तरह से जब हम एक क्यूब को बराबर बराबर भुजा की लंबाई में छोटा छोटा घन के रूप में काटेंगे,
तो जितने भाग में हमको बांटना है उससे एक कम बार में उस पर चाकू चलाएंगे, कटिंग करेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं। सपोज एक बड़ा सा घन ले लेते हैं। सपोज दैट सारे का लेंथ L इक्वल टू B इक्वल टू H, तीनों बराबर होता है इसमें। मान लिया कि यह 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है। अब इसको हमको छोटे छोटे घन में, यह 3 सेंटीमीटर का हो गया, यहां से यहां तक का ये 3 सेंटीमीटर का हो गया। यहां तक का 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या विचार है, हमारा कहना है या क्वेश्चन में इस तरह से रहता है कि इसको छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर वाला छोटा छोटा घन में इसको कट करना है। तो भाई कॉमन सेंस की बात है, यह 3 सेंटीमीटर है तो यह भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि यह एक घन है, घन का प्रत्येक भुजा बराबर होती है। यह 3 तो यह भी 3 ही होगा, यह भी 3 ही होगा, सब 3 3 होगा, 3 3 सेंटीमीटर का सब होगा। अब जब 1 1 सेंटीमीटर में हमको कट करना है तो 1 1 सेंटीमीटर का इधर से कितना टुकड़ा दिखाई देगा? 3 टुकड़ा दिखाई देगा। 3 टुकड़ा दिखाई देगा तो कटिंग कितना बार करना होगा? 2 बार कटिंग करना होगा। अब 2 बार कटिंग कर दीजिए। देखिए मैं करता हूं एक। अब जब चूंकि 3 डायमेंशन फिगर है तो चाकू तो ऐसे चलेगी ना। एक यह कट हो गया, एक यह हो गया। अब सवाल उठता है कि एक बार कट मार दिए हम, 2 बार कट कर दिए, अब इससे जो टुकड़ा आपको दिख रहा है, 3 टुकड़ा दिख रहा है जो कि घन नहीं है, वह एक घनाभ की आकृति लिए हुए है तीनों। तो इसको चूंकि हमको 1 1 सेंटीमीटर के घन में काटना है तो हम क्या करने वाले हैं कि इसको तीनों तरफ से न काटना पड़ेगा। अभी तो एक ही तरफ से काटे हैं तो दूसरे तरफ से भी काट देते हैं। अब इसको देखिए, देखिए एक इधर से काट देते हैं आपको। अब देखिए इसमें 1 2 3 3 6 3 9, 9 को अभी घनाभ ही दिख रहा है, घन अभी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अभी एक तरफ से और बचा हुआ है काटने के लिए और एक तरफ से और अभी हम काट रहे हैं। ठीक है, एक तरफ से और काटेंगे तो अभी आपको दिख जाएगा। अब देखिए, ध्यान से देखिए इसको। अब जो भी आपको ये छोटा छोटा जितना भी क्यूब्स हैं सभी सेम लेंथ का है। सभी का लेंथ कितना है? 1 1 सेंटीमीटर का ये सारा हो गया, या 1 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है सारा। अब यह यहाँ से एक निकला, या ऐसे आप इमेजिन कीजिए, आप इमेजिन कीजिए यहाँ से जो ये वाला एक निकलेगा, ये इसका तीनों का तीनों साइड 1 1 सेंटीमीटर का होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, इस रद्दा में, इस खंड में 3 है, इस खंड में भी 3 है, इस खंड में भी 3 है, तो 9, 3 3 6 3 9 हो गया। तो फिर इसके नीचे में भी यहाँ से यहाँ तक में 9 होगा, 18, और फिर नीचे में भी 9 होगा तो 27 हो गया। तो 27 छोटे छोटे घन हो गया। तो इसको हम लोग फार्मूला के हिसाब से कैसे बनाएंगे? देखिए, छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने होंगे? इसके निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको लिखना है बड़े घन की भुजा की लंबाई, बड़े घन की
भुजा, बड़े घन की भुजा कितनी लंबी है उसको लिखना है, अब बटा छोटे घन की भुजा लिख देना है। ठीक है, उसका लंबाई लिख देना है और इसको आपको क्यूब कर देना है। तो इस क्वेश्चन में जो लार्जर क्यूब था वह हमारा 3 सेंटीमीटर था और छोटा घन की भुजा कितना था, 1 था। इसको अगर आप क्यूब करते हैं तो ये कितना हो गया, 3 गुना 3 गुना 3, 27 हो गया कि नहीं हो गया। इसको हम लोग एन क्यू भी बोलते हैं, एन क्यू। ठीक है, एन क्यू छोटे घनों की संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, एन क्यू से डिनोट करते हैं। इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। देखो बच्चों, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कब आएगा, जब इसके सरफेस को हम रंगेंगे, अलग अलग पेंट से रंगेंगे। कभी कभी सेम पेंट से रंग देंगे, कभी कभी डिफरेंट पेंट से रंगेंगे। 6 सतह है, मान लेते हैं कि 2 ऊपर वाले को, ऊपर नीचे वाले को एक कलर से रंग दिया, बाकी 4 को एक दूसरा कलर से रंग दिया, उस पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, या 4 कलर से रंग दिया, 3 कलर से रंग दिया अलग अलग, ठीक है, अलग अलग सतह को, तो उस पर क्वेश्चन सब फ्रेम किया जाता है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब इस पे एक एग्जाम्पल करा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपसे अगर यह क्वेश्चन मैं पूछता हूं, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, सपोज दैट क्वेश्चन में चार सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटने पर इसकी संख्या क्या होगी। कितना आसान, कितना आसान, कितना आसान। सबसे पहले आपको क्या करना है, n निकाल लेना है। ठीक है, n क्या है, अभी तुरंत लिखे थे, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। ओके, बड़ा घन की भुजा यहाँ पे कितना है, 4, लिखिए 4, छोटा कितना है, 1, तो यह 4 हो गया। इसीलिए घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या बराबर NQ, और यह NQ का मतलब 4Q, 4Q का मतलब 64। आंसर 64 इज आंसर। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि इनिशियल जो इसका स्टार्टिंग जो बात है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे थोड़ा और आगे का क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसको ज़रूर देखिएगा। वीडियो आप देखते जाइएगा, आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा बुक में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, या इस पर भी कमेंट कर सकते हैं, जहाँ भी हो। ठीक है, उसमें व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। जो बच्चे कोई रीजनिंग में, किसी भी तरह का रीजनिंग मैथ में दिक्कत होगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री एजुकेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।